हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज दिनांक 30 नवंबर 2024 को उत्तराखंड डीलैड का एग्जाम हुआ, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन आए थे, जिनका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 में। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ के महाराजा राणा प्रताप ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? रूस के शहर कजान में। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? गेहूं की, उसके बाद चावल का है और उसके बाद थर्ड नंबर पर गेहूं है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? ढोल को 2015 में। वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को। 2023 का वहीदा रहमान को मिला था। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है दांत को। वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? द्वितीयक क्षेत्र का 46.84%। तृतीयक क्षेत्र का 43.17% है और प्राथमिक क्षेत्र का 9.99% है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमीनियम और उसके बाद लोहा है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। भारत में सबसे पहले किस जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? नीलगिरी की। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने 1638 में। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई 15 अगस्त 1995 से। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। इन्होंने 1951 में तेलंगाना के पच्चमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत की थी। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। यह आपदा 17-18 अगस्त 1998 में आई थी। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? पंजाब में 31.94%। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश है 25.2% और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है लगभग 20%। तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है असम। असम भारत की 52% चाय का उत्पादन करता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? परमाणु विरोधी समूह निहोन
हिदांक्योको यह जापान का संगठन है। 2023 में नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और 2022 में एलेस बियाल्स्की को यह पुरस्कार मिला था। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है? गरजता चालीसा यह दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवा है या पछुआ पवन है। और हरिकेन, टाइफून, विली विलीज ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? भारत। भारत 4.14 मिलियन टन मसालों का उत्पादन करता है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में लाहौर अधिवेशन में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ वृक्ष से। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। यह 1919 के अधिनियम से लागू हुआ था और इसे 1935 में समाप्त कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई। 1 गीगाबाइट या 1 जीबी डाटा बराबर है 1024 मेगाबाइट के। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कामेट, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई 6,904 मीटर है और यह पिथौरागढ़ जनपद में है। कंचनजंगा यह सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमजद अली खां, इनका संबंध स्रोत से, यह सही है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, यह भी सही है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी वीणा, यह सुमेलित नहीं है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यह भारतीय सिंगर हैं और इन्हें 1998 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। अल्लाह रखा ये तबला वादक है, यह भी सही है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के। सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में और इसकी स्थापना 2002 में होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50 की। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? अनुच्छेद 368, यह भाग 20 में है। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है मैतेई समुदाय। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? नाबार्ड, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। एनईपी 2020 के अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, इसके अंतर्गत 71% भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का
स्रोत नहीं है कृषि आयकर, जबकि आयकर है कॉरपोरेट टैक्स है और उत्पाद शुल्क है। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम है ओजोन परत क्षरण का। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय आया, यह सुमेलित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, यह भी सुमेलित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, यह सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यह लिटन के समय आया था और इसे रिपन ने समाप्त किया था। इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया, यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। रुपए जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ा है? गंगा का। इसके अंतर्गत भारत का 26% भाग आता है और इसमें 43% आबादी रहती है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने पहला फोन 1973 में बनाया था और इसका नाम डायनाटेक था। किस दिन विश्व एड दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, और इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे? ऑप्शन डी बी व सी दोनों को, उच्च न्यायालय को भी और उच्चतम न्यायालय को भी। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपका जीएस में क्या स्कोर रहा, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।